फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के थॉमस से होती है, जिसे एवा पेज और WCKD की सेना द्वारा बचाया जाता है। उसे और अन्य छोड़े गए बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए उनकी मां द्वारा छोड़ा गया था। सालों बाद जब थॉमस और बचे हुए ग्लेडर्स टेरेसा, एग्नेस, न्यूट, मिन्हो, फ्राइपैन और विंस्टन को भूल-भुलैया से बचाया जाता है, उन्हें मिस्टर जेनसन द्वारा संचालित एक सुविधा में ले जाया जाता है। जेनसन उन्हें बताता है कि ये सुविधा WCKD, फ्लेयर वायरस और क्रैंक्स से उनकी सुरक्षा के लिए है। वहाँ उन्हें कपड़े, खाना और सफाई की सुविधाएं दी जाती हैं, जहाँ अन्य भूल-भुलैया सर्वाइवर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन थॉमस को उनके कामों पर शक होता है और एरिस की मदद से, जो इस सुविधा में पहला भूल-भुलैया सर्वाइवर था, उसे पता चलता है कि एवा पेज अभी भी जिंदा है और जेनसन WCKD के लिए काम कर रहा है। WCKD इम्यून पर प्रयोग कर रहा है और जेनसन अब भी राइट आर्म नामक प्रतिरोधी समूह की तलाश में है, जो पहाड़ों में स्थित है। एरिस सहित ग्रुप वहां से भाग निकलता है, जबकि जेनसन अपने WCKD सैनिकों को उनके पीछे भेजता है। वे खुद को स्कॉर्च नामक एक उजाड़ दुनिया में पाते हैं। एक पुराने बाजार में वे पहली बार क्रैंक्स, जो फ्लेयर वायरस से ज़ोंबी बन चुके हैं, का सामना करते हैं। इस प्रक्रिया में विंस्टन उनमें से एक से संक्रमित हो जाता है। अगली सुबह वे शहर के खंडहरों को देखते हैं और WCKD अब भी उनकी तलाश कर रहा है। विंस्टन की स्थिति बिगड़ जाती है और बाकी ग्रुप को उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह खुद को गोली मारकर अपनी ज़ोंबी में तब्दील होने से बचाता है। ग्रुप रेगिस्तान में आगे बढ़ता है और एक रात थॉमस जागता है और दूर एक बस्ती देखता है। जब आंधी आती है, वे एक पुरानी सुविधा में छिपने के लिए भागते हैं। इस दौरान मिन्हो को बिजली का झटका लगता है, लेकिन वह बच जाता है। जब वे उस जगह में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि वहां जंजीरों में बंधे हुए क्रैंक्स हैं। ग्रुप की मुलाकात ब्रेंडा और जोर्गे से होती है, जो सर्वाइवर्स के एक खतरनाक ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग WCKD से आए हैं और राइट आर्म को ढूंढ रहे हैं, तो वे उन्हें वहां ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद WCKD जेनसन की अगुवाई में वहां धावा बोलता है, लेकिन जोर्गे के धमाकों से जगह नष्ट हो जाती है। थॉमस और ब्रेंडा पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वे क्रैंक्स से बच निकलते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में ब्रेंडा संक्रमित हो जाती है। थॉमस को फ्लैशबैक आता है जब वह और टेरेसा WCKD के लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें अलग कर दिया गया था। जब थॉमस और ब्रेंडा बाकी ग्रुप से मिलते हैं, तो जोर्गे मार्कस को, जो WCKD के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा होता है, ढूंढकर राइट आर्म की लोकेशन का पता लगाते हैं। अंततः वे राइट आर्म के राहत शिविर पहुंचते हैं, जहां अन्य निर्दोष बचे हुए लोग भी होते हैं। वहां वॉइस नाम का नेता उनका स्वागत करता है, जो यह तय करता है कि वे वहां रह सकते हैं या नहीं। ब्रेंडा की हालत बिगड़ती है और वॉइस उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन मैरी कूपर उसे रोक देती है। मैरी, जो पहले WCKD के साथ काम करती थी, ब्रेंडा की बीमारी को एक एंजाइम से ठीक कर देती है। वह बताती है कि यह एंजाइम केवल इम्यून के शरीर से निकाला जा सकता है और इसका निर्माण संभव नहीं है। इस बात पर एवा के साथ असहमति के कारण मैरी ने WCKD छोड़ दिया था। उस रात टेरेसा WCKD को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है, यह सोचते हुए कि WCKD के इरादे सही हैं। WCKD की सेना अचानक हमला करती है और एवा और जेनसन राइट आर्म का सामना करते हैं। WCKD की सेना सर्वाइवर्स को प्रयोग के लिए पकड़ लेती है, जिसमें मिन्हो भी शामिल है। जेनसन मैरी कूपर को गोली मार देता है। थॉमस और राइट आर्म WCKD की सेना से लड़ाई करते हैं, लेकिन एवा, जेनसन और टेरेसा अपने बंधकों के साथ भाग जाते हैं। बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ थॉमस WCKD के खिलाफ जाने की योजना बनाता है, ताकि वह अपने दोस्तों को बचा सके और सभ्यता को सुरक्षित कर सके। उसके दोस्त और राइट आर्म उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं।